Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 की विज्ञान का पार्ट 8 जिसका नाम है किशोर अवस्था की ओर का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले किशोर अवस्था के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की ओर वर्ग 8 विज्ञान पार्ट 8। एक नंबर है सही विकल्प चुनिए। प्रश्न दिया हुआ है, उसके साथ विकल्प दिया है, सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। एक नंबर है इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? विकल्प है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना, रोजनी वृत्ति। सही विकल्प होगा रोजनी वृत्ति। 2 नंबर प्रश्न है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? विकल्प है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। सही उत्तर होगा 28 दिन। 3 नंबर है निम्न में से कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम है? विकल्प है चिप्स, नूडल्स, केक, रोटी दाल सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। सही विकल्प लिखना है रोटी दाल सब्जियां। उसके बाद 2 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? ब्लीसन। ब्लीसन पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक है। उसके बाद 2 नंबर है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX अथवा XY। तो यहाँ पर नर के लिए XY गुणसूत्र होगा। XX लड़कियों के लिए है और XY लड़कों का गुणसूत्र है। 3 नंबर प्रश्न है गाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है गाइटर का मुख्य लक्षण गला बहुत फूला एवं उभरा हुआ दिखाई देता है। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है एडम्स एप्पल क्या है? यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिनक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इससे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का उत्तर है युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण चूंकि लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गाइटर घेंगा जैसी बीमारी हो सकती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। 3 नंबर में प्रश्न है 2 जल टैंक क एवं ख में मेंढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों बाद टैंक क में टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेंढक के आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। आप बताइए टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टेडपोल वयस्क हो पाए? तो 3 नंबर का उत्तर है
टैंक क में टेडपल के वयस्क होने का कारण। टैंक क में आयोडीन युक्त पानी भोजन उपलब्ध था जो थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है। थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन टेडपल के मोसिस रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। टैंक ख में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन नहीं बना और टेडपल वयस्क नहीं हो पाया। निष्कर्ष, आयोडीन की उपस्थिति टेडपल के वयस्क मेढक बनने के लिए आवश्यक है। 4 नंबर भाग 1। राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2। जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। आप बताएं राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है। राकेश का व्यवहार चिंताजनक और असामान्य है। वह अपने दोस्तों से छिपकर कुछ खा रहा था और जब पूछा गया तो बिना जवाब दिए वहां से चला गया। यह संकेत देता है कि वह कुछ गलत या अस्वस्थ आदत अपना रहा हो सकता है जिसे वह दूसरों से छिपाना चाहता है। 2 नंबर राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा। उत्तर, राकेश संभवतः नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, गुटखा या अन्य मादक द्रव्य वाली पुड़िया खा रहा होगा जिससे अक्सर छिपकर और अकेले में सेवन किया जाता है। यह भी हो सकता है कि वह कोई अन्य हानिकारक चीज जैसे जंक फूड या दवाइयाँ खा रहा हो। 3 नंबर, क्या उसका इन सब चीज़ों को खाना सही है? नहीं तो क्यों नहीं? यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि वह नशीले पदार्थ खा रहा है तो इससे उसकी सेहत, पढ़ाई और भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नशा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। छिपकर ऐसी चीज़ें खाना उसकी बुरी आदतों को दर्शाता है जो आगे चलकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव माहवारी यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव महामारी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।